तो जन्म नहीं ले रही है। सत्य है नारद, नई लीला जन्म ले चुकी है। नारद, मैंने युगों युगों से कई अवतार लेकर भक्तों को उनकी भक्ति का फल दिया, परंतु कभी भी एक भक्त का पावन हृदय स्वयं अपने भीतर नहीं बना पाया। इस नई लीला में मैं भक्त बनकर भक्ति का अनुभव करना चाहता हूँ नारद। तो प्रभु, क्या आपने आज इसीलिए भक्त को भगवान का स्थान दे दिया है? नारायण नारायण, आपका ये नया जन्म कब, कहाँ और कैसे होगा प्रभु? मेरे इस नए अवतार की रूपरेखा तो पहले ही बन चुकी है नारद। मेरे बड़े भ्राता शेष विश्व रूप के नाम से पृथ्वी लोक पर जन्म ले चुके हैं और अपनी आयु के 10 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। गोपाल, तुम्हारे इस नए अवतार में मेरी क्या भूमिका होगी? तुम्हारी भूमिका तो पहले से निश्चित है राधा। यह अवतार अन्य सारे अवतारों से भिन्न होगा। इस अवतार में भक्त के हृदय में निवास करते हुए भगवान स्वयं को ही खोजेंगे। यह भक्त का मन तो मेरा होगा राधे, किंतु तन तुम्हारा होगा। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Gopal bolo, Radha Raman Hare Gopal bolo, Radha Raman Hare
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे माई, आओ बैठो। आज इन केले के पत्तों का मूल्य क्या है श्रीधर? मात्र 8 कौड़ी। क्या इतना महंगा? मैं तो तुम्हें इसका आधा मूल्य बुला दूं। तुम तो लोगों को लूट रहे हो। नहीं माई, आप यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए। सामान्यतः केलों के पत्तों का मूल्य यही है। अगर आपको इससे कम मूल्य में पत्ते मिल जाए तो आप वहाँ से ले लीजिए। चलो छोड़ो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। हाँ पूछिए। तुम हमेशा हरि का नाम जपते रहते हो ना? हाँ, भगवान हरि का नाम मेरे जीवन को सबसे सुखदायक और आनंद प्रदान करने वाला है। तुम तो उस लक्ष्मीपति की सेवा करते हो। वह तुम्हारे लिए क्या करते हैं? बताओ। तुम सदैव भूखे रहते हो और तुम्हारे पास रहने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। कम से कम मैं भूखा नहीं हूँ। अब देखो, मेरे पास कपड़े भी है। भले ही ये अच्छे और सही नाप के नहीं है, परंतु इससे मेरा तन तो ढका रहता है ना। लेकिन श्रीधर, तुम्हारे कपड़े कई जगह से फटे हुए हैं और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर की छत पर कोई भूसा भी नहीं है। देखो चारों ओर यहाँ के नागरिक काली माता की पूजा करते हैं और इनमें से किसी को भी भोजन, कपड़े और मकान का अभाव नहीं है। तुम बातें अच्छी बनाना जानते हो निमाई, परंतु सामान्यतः यहाँ सभी एक जैसा जीवन ही जी रहे हैं। एक राजा सुंदर महलों में रहकर सारे ऐश्वर्यों का भोग कर रहा है, वहीं एक चिड़िया एक छोटे से घोंसले को बनाती है और बाहर भोजन ढूंढकर खाती है। लेकिन मूल रूप से सभी के जीवन का दृष्टिकोण एक समान है। भगवान की व्यवस्था से सभी अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। मैं अपना जीवन जी रहा हूँ और उसमें मैं संतुष्ट हूँ। मुझे विश्वास है कि तुमने अपने पास बहुत सारा धन छुपाया हुआ है, जिसे तुम किसी को भी नहीं बांटते और इसका आनंद लेते रहते हो। और इमाई पंडित, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम चाहो तो मेरी झोपड़ी भी देख सकते हो। जल्दी मैं सारे संसार को बता दूंगा। फिर देखता हूँ तुम कैसे लोगों को धोखा देते हो। हे ब्राह्मण, अपने घर जाओ और मुझे परेशान मत करो। श्रीधर के पास इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है, कृष्ण प्रेम। समय आने पर मैं यह सभी के सामने प्रकट करूंगा। के बाद नाम गौतम हो गया था। मैं अपनी पाठशाला का शुभ किया। कुछ ही समय में उनकी पाठशाला की कीर्ति चारों ओर फैल गई। शची देवी ने गुरु वल्लभाचार्य की पुत्री लक्ष्मी देवी से उनका विवाह करवाया, परंतु कुछ समय पश्चात लक्ष्मी देवी की मृत्यु हो गई। मृत्यु की भांति आज भी गुरु गौरांग अपने विद्यार्थियों को श्री कृष्ण चरित्र की शिक्षा दे रहे थे। श्री कृष्ण का नाम सर्वसिद्धि प्रदान करने वाला और मुक्ति का एक मार्ग हुआ है। उन्हीं की कृपा से मनुष्य हर दुख से मुक्ति पा सकता है। कृष्ण पक्ष अष्टमी की अंधेरी रात में जन्मे श्री कृष्ण ही इस संसार के कण कण को विराजमान। प्रणाम गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी और श्री राम का जन्म नवमी के दिन ही क्यों हुआ? तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है वत्स। मैं समझाता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म नवमी के दिन हुआ है, क्योंकि नौ एक पूर्ण अंक है।
तुम्हारे साल का चाहे जिस संख्या से भी गुणा करो, गुणनफल 9 ही आएगा। जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 9 चौको 36। देखा, इन सब का गुणनफल 9 ही है। जबकि कृष्ण का जन्म अश्विनी के दिन हुआ है, क्योंकि 8 एक ऐसा अंक है जो हर अंक में समायोजित हो जाता है। ऐसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24। देखा बच्चों, इसका गुणनफल कैसे निकला? 8, 7, 6, 5, 4, 3। इसका एक अर्थ ये भी है कि नवमी के दिन जन्म लेने वाले श्री राम अपने अंक 9 के समान कभी अपनी मर्यादा की सीमा से बाहर नहीं निकलते, जबकि अष्टमी को जन्म लेने वाले श्री कृष्ण को संसार की कोई भी मर्यादा बांध नहीं सकती। वे परम स्वतंत्र हैं, परम स्वच्छंद और पूर्ण परमेश्वर हैं, और हर एक के साथ हर रूप में समायोजित हो जाते हैं। जब भी कोई सच्चे मन से उन्हें भजता है, तब श्री कृष्ण भक्त और भगवान का भेद भूलकर उसके साथ चल पड़ते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बस आपके लिए बधाई। तेजस्वी विष्णुप्रिया जी से विवाह के कुछ समय बाद गुरु गौरांग अपना संकल्प पूरा करने के लिए अपनी मंडली के साथ श्री गया धाम की यात्रा पर निकले। आज के बाद अपना स्वास्थ्य बिगड़ने की बात कभी न करना, तुम्हारी बीमारियां मुझे लग जाए। क्या मामा प्रभु, आप कुछ बोल रहे क्या? हाँ, एक बहुत ही आवश्यक कार्य करना भूल गया। नवद्वीप छोड़ने से पहले मुझे किसी से मिलने जाना है। आप ठहरे, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। नहीं, कुमार ऐसे के पास नहीं रहता। आज तो अपनी भक्ति की प्यास बुझाने मैं ही उसके पास जाऊंगा। आप सब यहीं ठहरे। ओम हरिओम श्री भगवान। प्रभु, इस पापी का जीवन पावन करने के लिए उसके कुटिया में हटाने इस बावले बूढ़े के भाग्य ही लाग गए। प्रभु आए, महाप्रभु आए। श्री भगवान, श्री गया धाम की यात्रा पर जाने से पहले हम तुम्हारा ऋण उतारना चाहते हैं। किस ऋण की बात कर रहे हैं प्रभु? इस बावले बूढ़े की कुटिया में आकर ऋण तो आपने चढ़ा दिया। श्री कृष्णावतार में अपने घर में साग खिलाकर जो ऋण तुमने मुझ पर चढ़ाया था, उसे मैं अपने लोग लौटने से पहले उतार नहीं पाया था विदुर। तुम्हारा ऋण कई गुना बढ़ गया है। अब इस युग में भी श्रीधर बनकर अपने प्रेम का साग तुमने वर्षों तक मुझे खिलाया है। तुमने मुझे अपने वश में कर लिया है विदुर। आज अपनी इच्छा से कोई भी वरदान मुझसे मांगो। मैं क्या वरदान मांगू प्रभु? आपकी आज्ञा है तो इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि जो ब्राह्मण कुमार साग के बदले प्रतिदिन खोटा सिक्का देकर मुझसे झगड़ा किया करता था, वो सदा मेरे हृदय में विराजमान रहे। तथास्तु, तुम्हारा कल्याण हो बस।
अरे